मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम ललित गोस्वामी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ललित गोस्वामी ट्यूटोरियल्स पर। गाइस, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर के वर्कशीट के बारे में। सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूं, फर्स्ट चैप्टर की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। अब मैं इन दो चैप्टर्स की वर्कशीट आप लोगों को देने वाला हूं। एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आपके सामने कराने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं घर से करने के लिए दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में या फिर पीडीएफ फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूँ मैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोस दे चुका हूँ, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करते हुए चलिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस एक एक करके आपकी स्क्रीन पर नज़र आते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर मिलता रहेगा और इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बाद में डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चंस को साथ साथ कॉपी करते रहिए, उनके सॉल्यूशन साथ साथ करते रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहली वर्कशीट। ये वर्कशीट के अंदर पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको, कह रहा है इफ़, स्क्रीन पे देखिए आपके क्वेश्चन आ चुका है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं वो px है, इज इक्वल टू दैट इज k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3। मीन्स इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस -3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मीन्स जीरोस 0 इक्वल टू -3। तो गाइज सिंपली आपको इस px का 0 दे रखा है। इट्स मीन कि अगर आप इस जीरोस को इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पर तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस होने का मतलब क्या है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे ही आप इस x की जगह -3 पुट कर पाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, पूरा 0 मिलने वाला है। इट्स मीन अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन करते वक्त p-3 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो वी है p-3 हम लोग पुट कर रहे हैं, दैट इज़ k-1 -3 का स्क्वायर x की जगह पर प्लस k-3 प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, 0। नाउ k-1 -3 का स्क्वायर 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वी हैव 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k -3k दैट इज 6k और -9 प्लस 1 दैट इज -8 इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू -8 प्लस 8 और k की वैल्यू दैट इज़ 8/6 रिड्यूस करके आया 4/3। तो k इज़ इक्वल टू 4/3, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। ये कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा। ठीक है, और जो आपका px है वो आपको दिख रहा है, px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। कहता है इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन दी हुई है, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये गिवन दिया हुआ दैट इज 24, देन फाइंड करना है आपको k की वैल्यू, देन फाइंड करना है आपको k की वैल्यू, फाइंड k। तो गाइस आपको फाइंड करना है k, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप की वैल्यू निकालनी है, ये हमने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं सेकंड चैप्टर की। तो px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि a की जो वैल्यू आई दैट इज़ k, b की जो वैल्यू आई 4 और c की वैल्यू आई 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन में a, वी हैव -b 4 अपॉन में k। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a दैट इज़ 4 अपॉन में k। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। नाउ वी कैन से कि अब आपको इस फॉर्मेट के लिए कंडीशन गिवन देखिए। तो अगर आपको याद हो कि आप
इसका फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कंडीशन आपको याद है, गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है 24 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला माइनस का 4 अपॉन में के का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में के। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, दिस वन एंड दिस वन, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। तो वी हैव 24, ये आ गया 16 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में के। सिंपली एलसीएम लेंगे, 24 16 माइनस 8 के अपॉन में के स्क्वायर सामने गया, दैट इज 24 के स्क्वायर 16 माइनस 8 के। ठीक है गाइस, इन दोनों टर्म्स को इधर लिया है, 24 के स्क्वायर माइनस प्लस 8 के और माइनस का 16 इक्वल टू 0। 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या मिला 3 के स्क्वायर प्लस का के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 3 2 6, तो 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के माइनस का 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 के कॉमन के प्लस 1 माइनस का 2 कॉमन के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 के माइनस 2 एक फैक्टर, के प्लस 1 दूसरा फैक्टर, तो के की दो वैल्यू आ गई, एक आई 2/3 और एक आई माइनस का 1। तो ये दो आंसर आपके पास हैं। ठीक है गाइस, ये दो क्वेश्चन आपको आसान लगे, काफ़ी इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स का पॉलिनोमियल गिवन दे रखा है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और कहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड करना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। इसके दो ऑप्शन है, हम फिलहाल इजी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं जो कि बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अल्फा बीटा निकाल दे रहे हैं, अल्फा बीटा निकाल के यहाँ पुट कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा, सिंपल कहानी और कुछ भी नहीं है। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसके आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको पता है 4 7 जा 28, तो वी हैव, यहाँ पर आपको दो नंबर ऐसे चाहिए, इसमें साइन मिस्टेक है शायद, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 28 आता हो और एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके कितना आता हो 3 आता हो। तो वी हैव टू नंबर्स, 4x स्क्वायर माइनस का नंबर आपके हाथ सामने ही है 7x प्लस का 7x माइनस का 3x माइनस 7, कॉमन लिया, कॉमन x के अलावा और कुछ नहीं आता, तो वी हैव x कॉमन, 4x प्लस 7 एंड माइनस का 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ओह सॉरी 4 आएगा ना, 4 7 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया माइनस का, तो 4x प्लस 7। ठीक है गाइस, नाउ वी कैन से, आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 एक फैक्टर, 4x प्लस 7 दूसरा फैक्टर, इक्वल टू 0 आना था इसके, बिकॉज क्या है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। वैसे यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप एंड में लिख सकते हैं इसके बाद। तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं, -1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x के एक वैल्यू 1 आई, दैट इज अल्फा या बीटा आप कुछ भी कह सकते हैं, और 4x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/4 आया। चॉइस इज योर्स, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, अगर ये बीटा होगा इफ, देन इफ, अगर ये अल्फा होगा -7/4, देन बीटा हमारे पास 1 होगा। चॉइस आपकी है कि आपको
कौन सी वैल्यू लेनी है? अब जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी एक्चुअल में वो आप लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो वी हैव 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस का 7/4। तो आंसर इज 1 माइनस उल्टा हो जाएगा प्लस का 4/7, दैट इज वेरी सिंपल। 7 प्लस दिस अपॉन में 7, आंसर इज 11 अपॉन में 7। केस नंबर सेकंड 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, अगर ये लेते हैं तो वी हैव माइनस 7/1 अपॉन में माइनस 7/4 एंड माइनस 1 अपॉन में 1 सिंपली। तो उल्टा कर देंगे -4 अपॉन में 7 और ये माइनस का 1। अगेन आंसर -4 -7 अपॉन में 7, तो -11/7। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइप के आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए करके देखना बहुत ज़रूरी है। एक और तरीका है इसका कि आप इसका पहले एलसीएम ले लो, ऑल्टरनेटिव मेथड, इसका आप पहले एलसीएम ले लो। ये मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ, हालांकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पर किया हुआ वो बता देता हूँ। 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, यहाँ पर आपने जब एलसीएम लिया तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा आ गया, इसको आपने लिख दिया माइनस अल्फा बीटा लाइक दिस, यानी कि एलसीएम कॉमन ले लिया। अब इसके आगे आप खुद करेंगे, आपको हमने सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी सिखा रखी है। आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी सिखा रखी है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको जो भी पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना है, सिंपल क्वेश्चन। तो वहाँ से आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव मेथड है ये इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको यही तरीका फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जब आप इजीली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। वन मोर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। मैं फटाफट से 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक वर्कशीट आपको अपने पास मिल जाएगी बहुत जल्दी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अल्फा और बीटा आर द जीरो। सेम टाइप की क्वेश्चन है ये, में एक 10 क्वेश्चनों की एक वर्कशीट लेके आए हैं जो सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को खुद से देखनी है, ट्राई करना है क्वेश्चन को। कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है px, दिखाई दे रहा होगा आपको, x² माइनस a x प्लस 1 माइनस b सच दैट अल्फा माइनस, यहाँ पे भी कंडीशन देखिए, इफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये गिवन देखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ए क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, उसका कुछ कारण हो सकता है, अभी हम देखते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन प्लीज। सबसे पहले px को थोड़ा सा तरीके से लिख दिया जो इसका जनरल फॉर्म है, दैट इज x² माइनस ब्रैकेट खोला माइनस का ax माइनस a माइनस b लाइक दिस। x² माइनस ax, इन दोनों का माइनस कॉमन ले लो तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, लाइक दिस। अब a की वैल्यू दैट इज 1, b की वैल्यू माइनस a और c की वैल्यू माइनस a प्लस b कह लो या ब्रैकेट खोल लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है गाइस। तो अब आपको ये देखो कि क्या कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन से अल्फा प्लस बीटा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, बट अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन में a, वी है माइनस 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 a अपॉन में 1, तो आंसर इज a। अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन में a, वी हैव माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में दैट इज 1, तो आंसर इज माइनस a माइनस b। इकट्ठे भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ये दो वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, वन में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो गाइस जो कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि इफ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो नाउ वी कैन से कि इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी जिसकी वो मांग रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू दिस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया। कैसे, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है
और 1 तो हमें पता ही है क्या होता है। तो वी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा माइनस ए माइनस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का ए प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस ए से माइनस ए कट गया, यही रीज़न था जिसमें आपको ए की वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, बी इक्वल टू माइनस का 1, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो कैंसिल आउट, बी इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर है। दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से होने वाले क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, इज के स्क्वायर प्लस के बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 68x प्लस 6k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड k। एक कंडीशन है कि अल्फा मतलब इसका जो भी जीरोज हैं, एक जीरोस दूसरे जीरोस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जीरोस को हम लोग लेट कर लेते हैं, फर्स्ट जीरो मान लेते हैं कुछ भी, लेट द फर्स्ट जीरो जिसको हमने अल्फा लिखते हैं नॉर्मली, वो हमने मान लिया ए। ठीक है, तो सेकंड जीरो, दो ही जीरो होंगे ऑब्वियसली होता है, सेकंड जीरो जिसको हम लोग क्या मानते हैं, बीटा, तो वो फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल, इट्स मीन 1/a। ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट वाला जो भी आप लेट करने वाले हो तो उसका रेसिप्रोकल सेकंड जीरोज है। मतलब अगर आप लेट भी नहीं करती तो भी आपका काम चल जाता। अगर पहला जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज बीटा नहीं होगा, 1/में अल्फा होगा। अगर आपने अल्फा ही लिखना है तो, अगर आपने अल्फा को ए मान लिया तो बीटा को 1/, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब मुझे यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है और इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। याद रखिएगा इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, अभी पहले कुछ करके दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से। a इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू a, अच्छा यहां से मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए। माइनस बी अपॉन में ये होता है, दिस अपॉन में दिस, माइनस 68 अपॉन में के स्क्वायर प्लस के, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज सी अपॉन में ए, दैट इज 6k अपॉन में के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना आप। ध्यान दीजिए कि अगर रेसिप्रोकल का केस है कि एक जीरो दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है तो उसमें हमको जो हेल्प करता है वो करता है प्रोडक्ट वाला पार्ट। अगर ये बोलता है कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, तो उसमें जो आप यूज़ करेंगे वो प्लस वाला पार्ट करेंगे। करके देखिएगा, अपने आप को समझ में आ जाएगा। यानी कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, मीन्स अगर ये ए है तो ये माइनस ए होगा, तो प्लस वाला लेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। प्रोडक्ट वाले में जब ये ए है और ये 1/में है तो ये भी कट जाएंगे। तो इधर की साइड मुझे एक फ्री वैल्यू चाहिए, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ इक्वल टू रख के। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ तो ये वाला वैल्यू का हेल्प लेने वाला हूँ मैं। अल्फा इंटू बीटा 6k, और यहाँ से मैं k कॉमन ले लूँ तो k प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, ईजी कर दिया मैंने क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू a, बीटा की वैल्यू 1/a इक्वल टू 6/k प्लस 1, सो सिंपल। तो a से a कैंसिल, 1 इक्वल टू 6 में k प्लस 1, नाउ k प्लस 1 इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 5। दैट इज अ सिंपल आंसर। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, अगर वीडियोस में कहीं ना कहीं होगा पक्का। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन। px गिवन है, कहता है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, और px आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14, और फाइंड करने के लिए बोल रहा है वैल्यू किसकी, अल्फा 4 बीटा 3 प्लस अल्फा 3 बीटा 4। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको पीछे अभी कुछ देर पहले कराया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यहाँ पर भी आपका दो ऑप्शन है कि आप अगर फैक्टराइज करके यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लो
और इसके अंदर पुट कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा इवैल्यूएशन करके। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से जो रिलेशनशिप आती है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, वो वैल्यू भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे देखें जरा, सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आए, हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में दैट इज माइनस 10 अपॉन में 2, कट के आ गया 5 माइनस का, अल्फा इंटू बीटा माइनस 14 अपॉन में ए क्या है 2, कट के आ गया 7 माइनस का। ये दो वैल्यूज आपके हाथ में हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, अल्फा 4 बीटा 3 प्लस अल्फा 3 बीटा 4। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कॉमन लेके, कॉमन लिया सकता है इसमें, यस इसमें कॉमन मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वो अल्फा 3 और बीटा 3 आ जाएगा, अल्फा 3 और बीटा 3 इसका कॉमन आ जाएगा। तो अल्फा 3 बीटा 3 कॉमन आ गया, तो जो बचा आपके पास वो क्या चीज़ बची, वो बची अल्फा प्लस बीटा। क्या इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, क्या इस पार्ट को अल्फा बीटा का पावर 3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, मल्टीप्लाई जाती है पावर की बेस की, और इनटू अल्फा प्लस बीटा, हो गया सिंपल। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, आपके पास ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। तो ऐसा मैंने एक वीडियो में आपको कराया हुए कुछ क्वेश्चंस, वो आपको देखने हैं, जहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को, और एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को साथ में लेके चल रहा था, उस क्वेश्चन में आपको कराया हुए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज -7 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, -7 का क्यूब -343 आई थिंक सो, और माइनस का 5, तो माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, 5 3 15, 5 4 20, 21, 5 15 और 17। कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, मेरी मिस्टेक्स बहुत होती हैं तो आप लोगों को देखनी है, ठीक है गाइस। एक और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वर्कशीट, इस तरह की बहुत सारी वर्कशीट है मेरे पास, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर से कवर अप हो गए होंगे, कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए ये वर्कशीट बनानी पड़ी, अदरवाइज एनसीईआरटी से ही काफिशिएंट है। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर से और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए मेरे पास सफिशिएंट वर्कशीट्स हैं, इनको आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में डाल दूंगा अभी लास्ट में, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन सेम इसी तरह से करेंगे। 8 क्वेश्चन सॉरी कॉपी हो रखा है, पहले का पार्ट हमने करा चुके हैं। एक ही क्वेश्चन देखिए 9th, ये पूरी 10th क्वेश्चन की एक वर्कशीट है जो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या आप लोग इजीली कर लेंगे। अगेन यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, लेकिन इस बार कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, वो जनरल फॉर्म ही दे दिया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ही इसने आपको दे दी है, ठीक है गाइस। तो कहता है फाइंड करो, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, फाइंड करो क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। भाई जिन बच्चों ने पहली वीडियोस इस चैप्टर की सारी देखी हैं और क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसके लिए प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, उसको ये ऑलरेडी आता है। क्या था, अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ से पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही तरीका है। अल्फा प्लस बीटा का क्या रिलेशन है, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि क्वेश्चन उसी फॉर्म में तो वही आंसर होगा। और अल्फा इंटू बीटा का क्या क्वेश्चन है, सी अपॉन ए, ठीक है गाइस। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। सोचो जरा क्या क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला लिखवाया था इसका हमने। फॉर्मूले में यही चीज़ है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस पर काम करना है, कॉन्सेप्ट के बेस पर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है, और कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आती है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। तो नाउ गाइस, अब यहाँ पर मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जाके देखेगा इस वीडियो पे, और कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल सी बात है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको इधर ले आओ तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। वो तो आपको आता है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो प्लस 3ab, तो वही वाला फॉर्मूला है, सिंपल। अब ये वैल्यू सारी आपको पता है, क्या कैलकुलेशन आपने करनी है, -b अपॉन में a का क्यूब
-3 इंटू सी अपॉन में ए और माइनस बी अपॉन में ए। सिंपल क्वेश्चन। तो ये आ गया -b³ a³ माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन में a², a³ एलसीएम, तो माइनस का b³ और प्लस का 3abc। सिंपल आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये नवा क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन एक और देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है इफ द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ दिस इज 21। ध्यान से देखिएगा, कहता है इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन दिस। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर होगा आपके। पहला px लिख रहा हूं, कह रहा है अगर इसका रिमाइंडर x - 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 21 आता है। तो पॉलिनोमियल है x³ + 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और gx जिससे डिवाइड कर रहा है वो है x - 3। तो सिंपली गाइस मैं क्या करने वाला हूं, x - 3 = 0। एक तो तरीका मेरे को डिवाइड करने वाला है, एक तरीका मैं क्या करने वाला हूं कि इसको x की वैल्यू 3 पुट कर दूं। तो जब मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, ये 21। तो वी हैव p3 = 21। p3 पुट करने पर क्या रिमाइंडर दे रहा है, 3 दे रहा है, ओ सॉरी 21 दे रहा है। तो वी हैव 3 का क्यूब प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस k × 3 प्लस 3 = 21। नाउ सिंपली 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 18, 3k प्लस 3 = 21। 21 ये दोनों मिला के 21 हुए। ठीक है, तो वी है 27 + 21 + 3k = 21। 21 से 21 कैंसिल आउट, 3k = -27, k = -9। बच्चों अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, आगे की कहानी अब पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा होगा आपको। आगे बोलता है फाइंड द क्वेश्चन, अब आप खुद करने वाले हैं, फाइंड द क्वेश्चन एंड द वैल्यू ऑफ k। ये हमारा काम हो गया। k की वैल्यू क्या आई, 9, समझ में आ गया। अब k की जगह पर अगर आप माइनस का 9 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या 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 क्वेश्चन आने वाला है, आपको ऑब्वियसली पता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास px क्या बन गया यहाँ से, इफ k = -9, तो k = -9 आपके पास वैल्यू पुट हो गया। तो px अब आपके पास क्या आया, x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस की जगह -9x और प्लस का 3। इसको जब तुम gx से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास 21। ये तो इसने बता ही दिया, तो ये वैल्यू फॉलो नहीं होगा ना, ये तरीका फॉलो नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन निकालने के लिए x - 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये बात तो चलो जी समझ में आ गई, इसके आगे की कहानी आपको खुद करनी है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कुछ और भी कहा है, एक सेकंड क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया इसके ऊपर इसने। कहता है जी फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। ये इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया इसने। अगर मैं अब इसको fx मान लूँ, ध्यान से देखिएगा, x³ + 2x स्क्वायर -9x प्लस कितना है जी, माइनस का 18, सॉरी 18। पता मुझे कितना ऐसा लग रहा है कि जब इसमें हमने ये वैल्यू पुटअप करी, k की वैल्यू पुटअप करी और रिमाइंडर माइनस कर दिया होगा, रिमाइंडर माइनस कर दिया होगा तो ये इक्वेशन बनी होगी। फर्क छोड़ो उसको, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो इस नए क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इसके जीरोस, अल्फा बीटा और जीरोस। मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ 9th क्लास में था। क्या करते थे, पहले इसके फैक्टराइज करते थे, एक जीरोस बनाते थे, मान लेते सपोज 1 से ये 0 बन रहा है, पहले k की वैल्यू पुट करी, k की वैल्यू पुट करके लाइक दिस, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गया, -9। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x³ + 2x स्क्वायर प्लस की जगह
9x माइनस 18। अब इसमें आपको 18 के फैक्टर ढूंढने हैं। 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे चले जाओ। आपने एक एक करके इसके अंदर वैल्यू पुट करी, कभी 1 पुट किया, -1 पुट किया, 2 पुट किया, -2 पुट किया, किसी से जीरोस बन रहा होगा फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। जो भी वो जीरोस बना रहा होगा उस फैक्टर से आपको उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर कैसा फॉर्म आएगा? क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा। तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने स्प्लिट करना है, तो वहाँ से इसके 3 जीरोस आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो सिंपली ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये वर्कशीट मेरे अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गई है और इससे रिलेट करते हुए और कई सारे क्वेश्चंस मैंने एक असाइनमेंट बना रखा है। उस असाइनमेंट को मैं PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों को सेंड करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के ही एक सेकेंड वर्कशीट के अंदर। हम जल्द मिलेंगे आपको और 10 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।